नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं अभी आप लोगों को दोस्तों ट्वेल्थ का जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में दोस्तों डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, बेसिक क्लास कराया था। आज मैं आप लोगों को दोस्तों क्या करवाऊंगा, इंटीग्रेशन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो है दोस्तों इंटीग्रेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है क्या दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, ये जो इंटीग्रेशन जो चैप्टर है दोस्तों, ये पूरा जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, मैंने डिफरेंशिएशन बताया था। इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए आप लोगों को डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर जिन जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो पहले डिफरेंशिएशन जाके पढ़िए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ही आप लोगों को इंटीग्रेशन समझ में आने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, आज का जो बेसिक क्लास है हमारा, ये ट्वेल्थ का मैथ पढ़ा रहा हूँ इंटीग्रेशन दोस्तों, ये हमारा बेसिक क्लास होगा दोस्तों। आज का ये जो क्या है बेसिक क्लास है। तो आप लोग जो है चलिए शुरुआत करते हैं, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के देखिएगा दोस्तों। आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों, इंटीग्रेशन ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है हमारा, इसी तरह का ये जो क्या है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है दोस्तों, ये हमारा साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा क्या है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, या इसको सिंबल कह सकते हैं, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा साइन है, ये हमारा सिंबल है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्या है हमारा साइन ऑफ इंटीग्रेशन, आप समझ लीजिएगा। ये क्या है हमारा दोस्तों साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और दोस्तों, जैसे क्या हमने डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा, y बराबर क्या था हमारा x का पावर n। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कर रहे थे, इसको इंटीग्रेट कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे थे, dy बाई डी एक्स कर रहे थे। और ये डिफरेंशिएशन का मैं कुछ बता रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, x का पावर, ये इस तरह का फॉर्मूला आया था। अब जब हम दोस्तों इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तब हमारा इसका क्या फॉर्मूला होगा, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, अब y है, y को जो हमेशा क्या करेंगे दोस्तों, ये उसमें क्या था नीचे में आ रहा था, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, अब ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए यहाँ पे y की जगह क्या है दोस्तों, x का पावर n है, तो ये हम कर लिए। अब x का पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन हमसे पूछा जाएगा, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम x के पावर में से क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और इसी पावर से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ये हमारा बेसिक है, इसी इसी फॉर्मूला पे क्या है जो दोस्तों, हमारा पूरा जो है इंटीग्रेशन टिका हुआ है। क्या है दोस्तों, x के पावर, जो ये पावर है, ये इस पावर में एक जोड़ दिए दोस्तों, और इसी से क्या करेंगे दोस्तों, ये x का पावर है, इसी जो पावर से क्या करेंगे, पूरे को जो है डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला चला है। किसका फॉर्मूला दोस्तों, ये x का पावर n और dx। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसका इंटीग्रेशन, ये जो हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है दोस्तों, यही है। तो ठीक है दोस्तों, ये जो है आप लोग समझ गए, ये है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने तो समझ लिया कि इंटीग्रेशन कैसा, क्या फॉर्मूला, बेसिक चीज़ें क्या है। अभी चलिए और आगे चीज़ें और मैं आप लोगों को समझाता हूँ। चलिए, क्या होता है, तो दोस्तों एक पॉइंट नोट कर दिए, इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का ये जो होता है, इट इज इनवर्स इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है दोस्तों, थोड़ा लंबा है। चलिए, क्या है दोस्तों, ये पॉइंट नोट कर लिए दोस्तों, ये जो है दोस्तों डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन क्या है दोस्तों, इंटीग्रेशन मतलब इट इज, मतलब इंटीग्रेशन इज, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये क्या है दोस्तों, डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन का जो जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को उलट दीजिए तो आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैंने बताया दोस्तों, इंटीग्रेशन आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले, इंटीग्रेशन समझने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन जो है बहुत ज़्यादा विस्तार में पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, बहुत ही एक एक चीज़ मैंने तोड़ के बताया है। तो आपको ये चीज़ें
पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। मतलब कि ये जो है, इसको दूसरा नाम इंटीग्रेशन का सेकेंड नाम क्या है दोस्तों? इंटीग्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव। एंटी एंटी डेरिवेटिव क्या बोलते हैं दोस्तों? एंटी डेरिवेटिव, ठीक है दोस्तों। इंटीग्रेशन का क्या नाम है दूसरा? डेरिवेटिव क्या होता है? डिफरेंशिएशन दोस्तों। इन एंटी डेरिवेटिव का मतलब, एंटी डेरिवेटिव कहीं लिखा रहे तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? हमसे इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत है। मैंने क्या बताया अभी दोस्तों? अब जो देखिए, ये इंटीग्रेशन है, किसी फंक्शन का हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन कर रहे हैं दोस्तों। कोई ये हमारा फंक्शन है दोस्तों, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हमारा क्या मिलेगा? जैसे डिफरेंशिएशन को हम क्या कर रहे थे दोस्तों? हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमारा क्या मिल रहा था? कोई ना कोई हमारा दूसरा फंक्शन मिल जा रहा था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा ये स्मॉल एफ है दोस्तों, ये हमारा कैपिटल एफ है, तो ये हमारा कोई फंक्शन मिल जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? इंटीग्रेशन को पूछा जाएगा, इंटीग्रेशन को मतलब किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे हमारा जो क्या आएगा, तो हम बोलेंगे कोई दूसरा ही फंक्शन आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को चीज़ें आज समझ में आ रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की बेसिक क्लास है, आप लोग इसको बहुत ही गौर से बार बार इस वीडियो को जो है, बार बार मैं क्या कह रहा हूँ, एक चीज़ को रिवाइज करें, बार बार जो है आप रिपीट करिएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक सुविधा है कि आप लोग जो है इसे बार बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने अभी बेसिक फॉर्मूला क्या बताया दोस्तों? ये कोई वेरिएबल है और इसके पावर में n है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, ये फॉर्मूला नंबर 1 है। बहुत ही ज़्यादा वीवीआई फॉर्मूला, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो क्या किया मैंने दोस्तों? x के पावर, ये जो पावर है इसमें क्या किया? एक जोड़ दिया, इसी से टोटल पावर से मैंने क्या, टोटल को डिवाइड कर दिया। यहाँ पे कांस्टेंट दे दीजिएगा दोस्तों, कांस्टेंट देना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट नहीं आता था, लेकिन यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। इसको जो डिफरेंशिएट करिएगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये रूल है दोस्तों डिफरेंशिएशन का, आंख बंद करके अभी आप इसको रूल समझ लीजिए, आगे जाके आपको पूरा सब कुछ अपने आप ही पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे आपने दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था दोस्तों? y बराबर क्या, c इंटू एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन पढ़ा था। इसी तरह आप इसको भी इसी तरह पढ़ेंगे। इसको हम बाहर निकालेंगे, ये कॉन्स्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो चलिए y का हम डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो मतलब कि y की जगह c x n और ये dx। तो क्या कर रहे थे दोस्तों? हम c को क्या कर रहे थे? हम बाहर निकाल लिए इंटीग्रेशन साइन से, x का पावर n और dx। तो फिर क्या करेंगे? ये हमारा इसी तर्ज पे है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तर्ज पे हम कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, c इंटू इसका डिफरेंशिएशन लिख दिया, x का पावर n और बट्टा n+1 और ये प्लस c। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी दिक्कत होने वाला है, ठीक है। ये c लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर, ठीक है दोस्तों। c लिखिएगा तो थोड़ा सुविधा पड़ेगा, आपको लगेगा कि डिफरेंशिएशन पड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये दूसरा फॉर्मूला चला है, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही होगी। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ध्यान से आप जो देखिएगा, ठीक है दोस्तों। एंटी डेरिवेटिव है, मतलब जो जो आप फॉर्मूला आप इंटीग्रेशन में पढ़ रहे, डिफरेंशिएशन में पढ़ रहे थे, जस्ट उसका उलट दीजिएगा तो वही हो जाएगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे लगता है कोई दिक्कत है। तो आज मैं बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। चलिए, y बराबर आपने पढ़ा था दोस्तों, इस एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों? ये फॉर्मूला नंबर कौन सा है दोस्तों? चलिए दोस्तों, कोई भी हमको क्या है, आप पॉइंट देकर लिखते रहिए, अपना अपना जो भी है फॉर्मूला अपना लिखते जाइए, ठीक है। इसका जो इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में हो जाता है वो क्या होता है दोस्तों? वो हो जाता है सीधे यही आ जाएगा। अब प्लस c कॉन्स्टेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत दोस्तों? अब अगला जो फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या है? इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कर लीजिएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा? ये हमारा ये फॉर्मूला है, सब है दोस्तों, ठीक है। तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा दोस्तों? वहाँ पे आपको प्लस में आ रहा था, यहाँ पे आपको माइनस में आ जाएगा। इन्वर्स प्रोसेस है, मैंने आपको बताया दोस्तों, ठीक है। आप जो है इस तरह से आप करते जाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होगा माइनस कोस एक्स, वहाँ पे डिफरेंशिएशन में प्लस आ रहा था, यहाँ माइनस। आप लोग ये भी कर सकते हैं दोस्तों, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद कर लीजिए और उसी का क्या कर दीजिएगा, उल्टा करते जाइएगा, तो रिवर्स प्रोसेस करते जाइएगा, तो आपको क्या एक ही सुविधा पड़ेगा। आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद किए हैं तो इंटीग्रेशन का नहीं करना पड़ेगा। अब जो अगर
कोसेक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर पूछ लिया जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे माइनस होता था डिफरेंशियल, यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है साइन एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों? इसी तरह आपको क्या टेन इसी तरह दोस्तों आपको क्या करना है, सेक एक्स, वहाँ पे टेन एक्स का हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था सेक एक्स का। सेक स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा दोस्तों वो क्या होगा, टेन एक्स, क्या होगा टेन एक्स। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। ये फॉर्मूला सब भिविया है, आप दोस्तों याद कर दीजिएगा। उसी तरह आप दोस्तों क्या करिएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंशिए सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है दोस्तों, माइनस कोटेक्स इंटू कोटेक्स प्लस सी, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए अब अगला जो फॉर्मूला है दोस्तों वो डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो फॉर्मूला आ गया हमारा दोस्तों वो क्या है, अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो दोस्तों क्या है, कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स, ठीक है दोस्तों। इसका जो डिफरेंशिएशन का जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कहा जा रहा है मुझसे दोस्तों, क्योंकि डिफरेंशिएशन में आप लोगों को बहुत ज़्यादा विस्तार में पड़ा है। इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा दोस्तों वो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस कोसेक एक्स, ठीक है दोस्तों, अब प्लस सी, ठीक है दोस्तों। और अगला जो हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका जो फॉर्मूला हमारा आ जाएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा दोस्तों, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो फॉर्मूला आ जाएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा हमारा, सेक एक्स, ठीक है दोस्तों, और ये कांस्टेंट। अब जो है दोस्तों क्या है, आप लोगों ने सारे जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ लिए। एक और फॉर्मूला है दोस्तों, क्या है, 1/x का जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होगा दोस्तों वो क्या होगा, लोग या ln x, ठीक है। वहाँ पे आप लोग x का फॉर्मूला पढ़ रहे थे, यहाँ पे आप देख लीजिए इसका, वहाँ पे रिवर्स प्रोसेस देखिए, वहाँ पे सेक एक्स का डीसी पढ़े थे इतना, अब इसका डीसी इतना, उसका या वहाँ पे क्या पढ़े थे दोस्तों, कोसेक एक्स का जो डीसी पढ़े थे इतना, अब जो है इसका इंटीग्रेशन इतना। तो रिवर्स प्रोसेस है ना दोस्तों, देख रहे हैं सब उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को चीज़ें आसानी से समझ में आ गई, ठीक है दोस्तों। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, मैंने आपको लिखवा दिए। चलिए दोस्तों अब जो मैं आप लोगों को क्या करूँगा, कुछ क्वेश्चन आपको बनवाता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग जान लीजिए, क्योंकि दोस्तों फॉर्मूला लिखने से तो होगा नहीं, आप लोगों को मेनली क्या है क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। बेसिक क्लास है आज दोस्तों। चलिए तो अब मैं क्या, पहला फॉर्मूला क्या था दोस्तों, y बराबर x का पावर n का जो इंटीग्रेशन था, मतलब कि x का पावर n और dx। देखिए दोस्तों ये फंक्शन सेम रहेगा तभी जो होगा इंटीग्रेशन होगा, आप याद रखिएगा ये और ये हमेशा सेम रहेगा, तभी फॉर्मूला का आप यूज कर पाइएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा था, x के पावर n में ये जो 1 जोड़ रहे थे और इसी से हम क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। कोई दिक्कत? अब चलिए एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्या है दोस्तों, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 10 ले लिए, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन का क्या कर लेंगे, तो x का पावर 10, ठीक है दोस्तों, और ये dx, ये देखिए ये सेम है, तो तब इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, इस फॉर्मूला का यूज़ करें। तो क्या किए, 10 में हम एक जोड़ दिए और इसी से क्या किए, डिवाइड कर दिए। तो x का पावर क्या हो गया दोस्तों, 10 और 1 11, 11 से हम क्या किए भाग दिए, मतलब 1/11 x का पावर 11। यही हमारा हो गया दोस्तों क्या, इसका इंटीग्रेशन। यहाँ बीच में आप कांस्टेंट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कांस्टेंट नहीं भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांस्टेंट जो है लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए नहीं लगाया तो क्या होगा, आधा एक नंबर, लेकिन गलती नहीं होगा, एग्जामिनर सब समझता है कि बच्चा जो है भूल गया होगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा आज की क्लास में दोस्तों। चलिए इसी तरह क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर क्या ले लेते हैं, 2, हम एक कांस्टेंट वाला ले लेते हैं। y बराबर क्या दोस्तों, 10 इंटू एक्स का पावर 30, ठीक है दोस्तों। एक कांस्टेंट वाला ले लिया। तो मैंने अभी क्या बताया था दोस्तों, कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है, ये मैंने बताया ना दोस्तों, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, सी बाहर निकाल लिए और x के पावर में क्या किए, n को 1 जोड़ दिए, अब इसी से क्या किए दोस्तों, डिवाइड कर दिए। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है। कौन से इसी फॉर्मूला का इसमें यूज़ कर देंगे, ठीक है दोस्तों। हमारा क्या है, 10 है
एक्स का पावर 30 है और डी एक्स। कॉन्स्टेंट को क्या किया, हम बाहर निकाल लिए दोस्तों, कॉन्स्टेंट को हमेशा बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए एक्स का पावर 30 और ये डी एक्स। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत। ये कांस्टेंट हमारा क्या है दोस्तों, 10 है ना, तो यहाँ 10 लिखेंगे, 10 है। तो अब क्या हो जाएगा तो दोस्तों, 30 में एक जोड़ देंगे तो 31, और 31 से हम भाग दे दिया, बट प्लस इतने, यही हमारा आंसर हो गया। 10 इंटू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों? कैसे लिख सकते हैं, 10/31 इंटू एक्स का पावर 31 प्लस सी, यही हमारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली है। आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को इस पे जो है कंसंट्रेट होके वीडियो को बार बार देखिए दोस्तों, क्या क्या मैं बता रहा हूँ। अगर फास्ट लगे तो दोस्तों, अगर कहीं पे कंफ्यूजन कोई दिक्कत आ रही है तो दोस्तों आप क्या है, आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों ने जाना दूसरा फॉर्मूला का यूज कर दिए। अब दोस्तों क्या है, अब है दोस्तों तीसरा, हम कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3। ये आज बेसिक क्लासेज है, आप लोग जो है बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। आज की क्लास मिस हो गई तो दोस्तों अगले वाली क्लास आपको समझ नहीं आएगी। आज की क्लास आप लोगों को कंसंट्रेट होकर देखना है, जिससे कि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। वाई बराबर हमारा कोई फंक्शन है, अगर दे दिया जाए x² प्लस 10x प्लस 2। इसका हमको पूछा जा रहा है क्या दोस्तों, डी वाई बाय, सॉरी, इसका हमको इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत दोस्तों? तो चलिए इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। y के बदले क्या है दोस्तों, x² प्लस 10x प्लस 2, और ये हमारा dx। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी जिस तरह हम डिफ्रेंसिएशन में निकालते थे बारी बारी, इसमें भी हम बारी बारी से निकाल लेंगे दोस्तों। x² और ये dx, फिर c, फिर 10x का इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर 2 का जो है इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्या हो रहा था दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक जोड़ दिया, तो एक जोड़ दिया तो x का पावर 3/3। अब 10 मैंने कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, x के पावर में कुछ नहीं है तो एक है दोस्तों, एक में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/2। आधे दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो वहाँ पे कांस्टेंट का जो डिफ्रेंसिएशन आता था दोस्तों, क्या आता था, वो हमारा जीरो आता था। यहाँ पे जीरो नहीं आएगा। इसको देखिए, इसको बनाने का तरीका देखिए, ये 2 तो बाहर निकाल लिया, यहाँ पे एक बच गया दोस्तों, एक लिख सकते हैं ना, एक को क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर 0। कभी भी दोस्तों क्या है, एक को लिखने के लिए एक्स का पावर 0 करते हैं, तो यही हमारा है। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा, यहीं पे लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 2 तो हमारा निकल गया, एक्स प्लस सी, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये चीज़ें मैं अभी आपको समझाता हूँ। अभी मैंने बताया कि दोस्तों कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन निकालना रहे वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट है जो छूट गया है। चलिए मान लेते हैं दोस्तों, y बराबर हमारा क्या कांस्टेंट दिया रहा है, ठीक 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 है, कांस्टेंट दिया रहा है, तो हमको y का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, तो कैसे निकालेंगे। चलिए दोस्तों, y की जगह c ले लेंगे dx। समझिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प होगी। ये आपको कहीं भी कई किताब में नहीं मिलने वाला है दोस्तों, इसी क्लास में मिलेगा। चलिए कांस्टेंट को हम क्या किए, बाहर निकाले। अब हमारा एक बच गया ना दोस्तों, कुछ नहीं है तो एक बच गया। अब देखिए दोस्तों, एक को हम क्या लिख सकते हैं, आप लोगों ने घातांक में पढ़ा होगा, एक्स का पावर 0 क्या होता है, एक होता है। एक को लिख सकते हैं दोस्तों, एक्स का कितना भी पावर, एक्स का सॉरी, कितना का भी पावर 0 होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाता है। क्या होता है, एक होता है। ठीक है, तो एक्स का पावर 0 एक के बदले लिख सकते हैं दोस्तों, एक के बदले क्या लिख दिए, एक्स का पावर 0। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों? अब क्या करें, इंटीग्रेशन का क्या रूल है, पावर में एक जोड़ते हैं, उसी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पावर में मैंने क्या किया, एक जोड़ दिया, तो 0 में एक जोड़ दिया, और उसी पावर से क्या किया, मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होने वाली है। तो अब क्या हो गया, सी, 0 में एक जोड़े तो एक ही ना हुआ दोस्तों, तो एक्स है ना, ये एक एक, ये मतलब ये हमारा हो गया। इसका जो इंटीग्रेशन हो गया दोस्तों, सी डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, सी एक्स प्लस सी। दोस्तों सी तो सेम लग रहा है, तो कांस्टेंट कोई दूसरा दे देते हैं। चलिए ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये पहले से ही कांस्टेंट है, ये हम लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या है, कांस्टेंट्स हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ये जो है एक रूल है
इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है तो अलग से एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, ठीक है। आप समझिए, इतना ही समझ लिए दोस्तों, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो इतना आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होगा। चलिए ये जो है आपका, ये आपको आज ये समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ जिससे कि आपका ये कांस्टेंट वाला क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर तीसरा था, अब ये एग्जाम्पल नंबर हमारा क्या चौथा देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर तो चौथा, y बराबर दोस्तों अगर x का पावर 3 प्लस 10x² प्लस 10x प्लस 3 दे दिया रहे, ये हमारा कोई फंक्शन है दोस्तों, x³ प्लस 10x² प्लस 10x प्लस 3, इसका हमको बोला जा रहा है इंटीग्रेशन निकालिए आप। तो किस तरह निकालेंगे, चलिए निकाल लेते हैं। y के जगह हम क्या लिख देंगे दोस्तों, x³ प्लस 10x² प्लस 10x प्लस 3, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों? अब इसको क्या करेंगे, बारी बारी से क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए पहले x³ का क्या किए, इंटीग्रेशन कर लिए, फिर 10x² का क्या कर लिए, इंटीग्रेशन कर लिए, फिर क्या कर लिए दोस्तों, फिर 10x का इंटीग्रेशन कर लिए, सब x dx देख रहे हैं दोस्तों, और फिर 3 का कर लिए इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, पावर में एक जोड़ते हैं तो x का पावर 4/4 से भाग कर दिए, फिर 10 कांस्टेंट आ गया, फिर x 10 बाहर निकल गया, x का पावर में 3/3। कोई दिक्कत दोस्तों? अब 10 बाहर, और यहाँ x का जो हो गया हमारा x²/2। कोई दिक्कत दोस्तों? अब 3 और यहाँ पे हमारा x। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगा। यहाँ प्लस में आप c कांस्टेंट आप लगा सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों? मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। देखिए x³ का जो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हुआ दोस्तों, पावर में एक जोड़ दिए, फिर पूरे पावर से क्या किए, भाग दे दिए। यहाँ पे 10 कांस्टेंट बाहर निकाल लिए, पावर में एक जोड़ दिए, और क्या किए, एक जोड़ 2 में एक जोड़े 3 हो गया, 3 से भाग दे दिए, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, यहाँ पे क्या है, 10 कांस्टेंट बाहर निकाले, पावर में एक बचा दोस्तों, एक है ना, एक कुछ नहीं है तो एक है, एक में एक जोड़े तो 2 हो गया, अब 2 से भाग दे दिए, ठीक है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन 3 का निकाले, 3 कांस्टेंट बाहर निकल गया दोस्तों। अभी मैंने क्या बताया था दोस्तों, यहाँ पे जो है 3 बाहर निकाल लिया मैंने, यहाँ एक बचा तो x का पावर है तो क्या होगा दोस्तों, 3x नहीं हुआ इसका, 3x। तो ये हमारा आंसर चला है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कांस्टेंट में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं एक बार फिर आपको एक अलग से एग्जांपल देके बता देता हूँ। कांस्टेंट का एग्जांपल आप समझेंगे। चलिए एग्जांपल है 5वां नंबर, देखिए दोस्तों, y बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है, y बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है आपको 3x, तो इसका इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, इसका इंटीग्रेशन। अब आप लोगों को कांस्टेंट वाला क्लियर कर दूंगा मैं। चलिए इसका इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। चलिए तो y के बदले क्या लिख दिए, 3x, और ये हमारा dx, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं दोस्तों, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लिए बाहर, निकाल लिए। अब ये हमारा x है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, x के पावर में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिए। अभी क्या है दोस्तों, मैंने रूल बताया, अगर वेरिएबल के पावर क्या बताया था दोस्तों, इसका मैंने बताया था x के पावर n के बदले क्या है, 1 है दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, n में एक जोड़ के उसी पूरे से भाग दे देते हैं। तो इसी तरह क्या करेंगे दोस्तों, x में एक जोड़ेंगे तो इतना, इसी से पूरे क्या करते हैं, पूरा डिवाइड कर देते हैं, ए प्लस सी लिख लेते हैं। तो 3x के पावर कितना हो गया, स्क्वायर/2 प्लस सी, यही हमारा आंसर होता है। यही तो था दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अभी एक और दूसरा हम इंटीग्रेशन का सवाल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, y बराबर जो दोस्तों, अगर हमारा सिर्फ 3 दिया रहे, y बराबर सिर्फ 3 दिया रहे, y बराबर सिर्फ 3, ये हमारा छठा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है दोस्तों। y बराबर क्या है दोस्तों, सिर्फ 3 दिया रहे तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है, इसका इंटीग्रेशन बताइए। तो चलिए दोस्तों ये समझ लीजिए, बेसिक चीज़ें हैं। y के बदले हम 3 लिख दिए, कोई दिक्कत दोस्तों, लिख दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब 3 को हम बाहर निकाल लिए दोस्तों। अब हमारा क्या बच गया, यहाँ पे कांस्टेंट को कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं यहाँ, कोई दिक्कत दोस्तों, और ये हमारा dx। अब 1 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, x का पावर 0 बराबर 1 होता है। तो ये दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, हमेशा ये आप काम आएगा दोस्तों। जब भी कांस्टेंट का भी इंटीग्रेशन लिखिएगा तो आप 3 को बाहर निकाल लीजिए, और 1 जो बच गया, 1 को क्या मान लीजिए, x का पावर 0, ये एक
समझ लीजिए, ये नियम ही समझ लीजिए, ट्रिक ही समझ लीजिए, एक्स का पावर 0। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों? तो चलिए, क्या किया हम दोस्तों, एक्स 0 में एक जोड़ लेते हैं तो एक हो, 0 और एक इतने, फिर डिवाइड कर ले तो हमारा 3x आ गया प्लस सी कांस्टेंट। यही हमारा दोस्तों क्या हो गया, मतलब कि वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, अगर 3 रहेगा, 3 इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 3x प्लस सी। यही हमारा आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की जो क्लास है, इंटीग्रेशन की जो बेसिक क्लास है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही होगी दोस्तों। आज जो है आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ना करना भूलें। इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।